डॉक्टर साहब, पहले जो इलाके ज्यादा मुतासिर थे, क्या ऐसा कहना दुरुस्त होगा कि अब वहां बतदरीज केसेस कम हो रहे हैं और साउथ हैदराबाद और कराची में अब केसेस बढ़ना शुरू हो गए? बिल्कुल जी, मैं समझता हूं कि कुछ ठहराव कह सकते हैं आया है उन इलाकों में जहां पहले केसेस ज़्यादा थे और कुछ इलाकों में जहां केसेस कम थे, जैसे कि जनूब हैदराबाद कराची, वहां थोड़े से केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो बस एक ठहराव ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा कहना इस वक्त मुनासिब नहीं। अच्छा, वो जो खतरे की घंटी बजाई जा रही थी और जाहिर है हमारे साथ वाले नेबरिंग कंट्री में जो हाल था उसकी वीडियोज़ भी हम देख रहे थे, वज़ीर आज़म ने भी बार बार उसकी निशानदेही की, क्या वो खतरा टल गया? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि वो ख़तरा कायम है। और बल्कि यूँ मैं एक आपको मिसाल दे के अगर बताऊँ कि पिछले साल जब रमज़ान के आखिर में और ईद के दौरान एक्टिविटी बढ़ी, तो एक पहली लहर ने वहाँ से तेज़ी दिखाई और वहाँ पहली लहर ने जन्म लिया एक तरह से। और उस वक्त हमने शुरू किया था बहुत कम नंबर से, यानी जो हमारी बेस नंबर्स थे वो बहुत थोड़े थे, वहाँ से भी इतनी लहर ऊपर चलेगी। अब आज हमारे जो बेसलाइन नंबर्स हैं वो थोड़े नहीं हैं। इस वक्त 5000 से ज़्यादा लोग क्रिटिकल केयर में दाखिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है और अगर हमने एहतियात ना की तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, हमें उस किस्म की मुश्किलात ना दो चार हो जाएं जो हम हमसाया मुल्क में देख रहे हैं। अच्छा, एहतियात तो हम करने का बार बार कहते ही हैं और साथ साथ वैक्सीन भी लगवाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अब 40 साल से ऊपर के लोग तो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, बाकी आबादी 30 अबव या 35 अबव, उनकी बारी कब आएगी? बस जी, ये बतदरीज सिलसिला चलता जाएगा। जो बहुत अच्छी चीज़ हमने देखी वो ये कि हमें एक खदशा था कि शायद ये वैक्सीन की जो अपटेक है उतनी तेज़ ना हो या रमज़ान में कहीं स्लो ना हो जाए, लेकिन आपने देखा कि पिछले 3 दिन में हर रोज़ कम से कम 2.25 लाख नए वैक्सीनेशन हुई और एक दिन तो ये 2 लाख से भी ऊपर थी फिगर, और इजाफी वैक्सीन भी आ रही है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर हम इस तरह चलते रहे तो हम अपने टारगेट अगर ऊपर भी बढ़ा लेते हैं, 2.5 लाख 3 लाख तक भी चले जाते हैं या इससे भी ज़्यादा चले जाते हैं आइंदा आने वाले महीनों में, तो फिर हम वैक्सीन के ज़रिए जो हमने इम्यूनिटी क्रिएट करनी है अपने माशरे में, उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन देखिए, तवक्को करें डॉक्टर साहब कि ईद के बाद सबके लिए खुल जाएगी वैक्सीन? नहीं, मेरा ख्याल है जी ईद के बाद ये बतदरीज जैसे हम अभी तक करते आए हैं। आप 50 की वॉक इन है, 50 से ऊपर अगर आप हैं तो आप बगैर अपॉइंटमेंट लिए बगैर उसके जा सकते हैं, लेकिन 40 से 50 अभी जो है वो उसका कोड आता है, आपने इंतज़ार करना होता है। तो हम जो ओपनिंग करते हैं, हम साथ ये भी देखते हैं कि हमारे पास वैक्सीन की तादाद और उसकी मुनासिब डिस्ट्रीब्यूशन तमाम मुल्क में मौजूद हो, ताकि फिर कोई भगदड़ ना मचे और फिर बदनज़मी ना हो। अभी भी आपने देखा कि कहीं कहीं से खबर आती है कि थोड़ा हुजूम हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं।